The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. यूं तो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में लियाकत अली खान की कत्ल से लेकर 26 नवंबर के सानहे तक तकरीबन हर छोटे बड़े मामले पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया जाता है। ताहम तारीख इस बात की गवाही देती है कि इस मुल्क में जितने भी तहकीकाती कमीशन बनाए गए उनकी या तो रिपोर्ट्स मंजरियाम पर नहीं आ सकी या उन पर अमल दरामद ही नहीं हो सका। क्या वजह है कि ना तो सुकूत डाका के किरदारों का तयन किया गया और ना ही उसामा बिन लादन की एबटाबाद में मौजूदगी के मामले पर मुताल्लिका अथॉरिटीज को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया। क्या वजह है कि इस्लामाबाद की डी चौक में निहत्ते मुजाहिरीन को गोलियों से चलनी करने वाले आज भी आजाद फिर रहे हैं। पाकिस्तानी तारीख की मशहूर इंक्वायरी कमीशन में से एक हमूदुर रहमान कमीशन भी है, जिसे पाकिस्तान के दौलख्त होने की वजूहात जानने के लिए बनाया गया था। जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में ये इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। कमीशन ने 4 माह में बयानात कलमबंद करके 2 साल में अपनी सिफारिशात मुरतब की। ताहम इस कमीशन की रिपोर्ट कौमी मफाद के तहत मंजरियाम पर नहीं लाई जा सकी। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादन की मौत से मुतालिक हकाइक जानने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बादजा इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया गया, लेकिन 13 बरस गुजरने के बावजूद कमीशन की रिपोर्ट मंजरियाम पर नहीं आ सकी। एबटाबाद कमीशन के सरबरा जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल थे, जिसने जनवरी 2013 में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की थी। एक और कमीशन रिपोर्ट मेमो गेट कमीशन भी है। 2012 में मेमो गेट कमीशन जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनाया गया। 2011 में बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दावा किया गया था कि अमरीका में मुकीम एक पाकिस्तानी एहलकार ने अमरीकी मोहदेदार माइक मुलन को खत लिखकर दरखास्त की कि पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को काबू में किया जाए। ये मेमो या यादाश्त मई 2011 में उसामा बिन लादन के एबटाबाद के एक मकान में मौजूदगी के बाद फौरन भेजा गया था। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मेमो दरअसल अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी ने आसिफ अली जरदारी की इमा पर भेजा था। इस खबर पर पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल आने पर इस मेमो की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया गया। जून 2012 में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई थी। ऐसी ही एक कमीशन लापता अफराद की कमीशन भी है। लापता अफराद के मामले पर 2011 में तश्कील दिए गए कमीशन की तफसीलात रवा बरस जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी, जिसके मुताबिक लापता अफराद कमीशन में मजमूई तौर पर 35 अफसरान तैनात है, जिनकी माहाना तनख्वाहें 15 लाख से भी ज्यादा है। कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 6,74,000 माहाना तनख्वाह लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन में पंजाब के 260, सिंध के 163, केबीके के 1,336 केसेस ज़ेर इल्तिवा है, बलूचिस्तान के 468, जबकि इस्लामाबाद के 55 और आजाद कश्मीर की 15 केसेस ज़ेर इल्तिवा है। इसके साथ साथ जनवरी 2019 में पुलिस की महकमे इंसदादी दहशतगर्दी ने साहिवाल के करीब जीटी रोड पर एक मशकूक मुकाबले के दौरान एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक आम शहरी खलील, उनकी अहलिया और 13 साल बेटी समेत 4 अफराद जान से गए और 3 बच्चे जख्मी हुए। मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल आने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानहे साहिवाल के 3 माह बाद अप्रैल 2019 में लवाहिकीन का मुतालबा तस्लीम करते हुए सानहे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया। ताहम इस मामले पर भी ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। सवाल ये बनता है कि इस मुल्क की मुफलिस व लाचार अवाम की कीमत में क्या सिर्फ यही लिखा है कि कोई रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट या जर्नल कौमी खजाने से इसी
इसी तरह के बेइख्तियार कमीशन की मद में लाखों करोड़ों रुपए बनाए और नतीजा 0/0 की सूरत में निकले।